not for profit organization. ओके, चैप्टर का नाम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस चैप्टर में एक है ना, अच्छा शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा सब ऐड हो गया ना। अच्छा तो चैप्टर का नाम क्या बोला हमने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब इस चैप्टर से तुम्हारा एग्जाम में क्या आता है हम वो बता रहा है, ठीक है। एग्जाम में इससे 5 मार्क्स का सम आएगा, कंपलसरी आएगा ही आएगा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब और एक 3 मार्क का सम भी आता है, इस बार भी आया था। तो ये दो चीज इस चैप्टर से ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक 5 मार्क के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क का रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तुम्हारा, एक सेकंड, अच्छा नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तुम्हारा क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए ना हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रॉफिट कमाने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। ही डजंट वांट टू अर्न प्रॉफिट, ओके। उसका मेन काम क्या है, वो सिर्फ ये चाहता है कि हम क्या करें, सेवा करें, मतलब वेलफेयर। वेलफेयर वेलफेयर का मतलब क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी लोग का भलाई के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी काम करता है, तो वो लोग एक एनपीओ खोलता है, ठीक है। अब जैसे हम तुमको बताता है, तुम लोग को ये पता होगा कि हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल दो टाइप का होता है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल, यस और नो। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है उन सब का, अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है उन सब का रेट्स कम होता है, लेस होता है, राइट। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है उन सब का रेट हाई होता है। चीज दोनों में सेम होता है, दोनों ही जगह में टेस्ट होता है, दोनों ही जगह में सब कुछ होता है, लेकिन रेट्स हाई और लो होता है, राइट। ये चीज हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट वाला जो बनता है ना, ये पब्लिक का बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी का भलाई के लिए बना है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो अब इसमें हमको सीखना क्या है, हमको सीखना है कि ये जो एनपीओ है ये लोग अपना बुक्स कैसे मेंटेन करता है,
ठीक है, ये लोग अपना बुक्स कैसे मेंटेन करता है। तो जब तुम लोग HS फर्स्ट ईयर में था, जब तुम लोग HS फर्स्ट ईयर में था, तब हम लोग फाइनल अकाउंट सीखा है। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या बनाते थे? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट। हम लोग यही 3 बनाते थे। तो ये जो फाइनल अकाउंट बनाते थे हम लोग, वो हम लोग सोल प्रोप्राइटर, मतलब जिसका सिंगल ओनर है, जिसका सिंगल ओनर है वो वाला बनाते थे, राइट। अब हम लोग जो NPO का करेंगे, ये भी बुक्स मेंटेन करता है। तो ये लोग कौन सा अकाउंट बनाता है ये जानना जरूरी है हमको, ठीक है। तो ये लोग NPO एक बनाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनता है बैलेंस शीट, ठीक है। अब इन सब के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब तुमको मैं बता सकता है ट्रेंड के हिसाब से कि तुम लोग का क्वेश्चन पेपर में ये इससे सम आएगा, तुम लोग का इसके ऊपर सम आएगा, ये श्योर है, ठीक है। 5 मार्क का सम इसका बनेगा ही बनेगा। अब एक एक करके इसका पहले हमको और समझना होगा क्या करना है, ठीक है। तो 2-3 आइटम हम लोग को सीखना होगा। तो हमारा ये 3 अकाउंट NPO बनाता है, ये समझ में आ गया। हम एक बार आगे से रिवीजन करके दे रहा है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें से 2 टाइप का सम आता है, एक 5 मार्क्स, एक 3 मार्क्स, ओके। नाउ ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक का भलाई के लिए, बेनिफिट ऑफ दिस सोसाइटी के लिए बनता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव के लिए बनता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल एक लिया कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी 2 टाइप का होता है, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट, दोनों में ही सेम तरीके से हमारा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेट्स कम होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में रेट्स ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चला रहा है। अब नाउ NPO कौन सा बुक्स मेंटेन करता है, ठीक है। पहला NPO बोलता है कि हमको 3 टाइप का अकाउंट बनाना है, एक रिसीप्ट एंड पेमेंट, एक इनकम एक्सपेंडिचर और एक बैलेंस शीट, ठीक है। अब तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे, उसके पहले हमको कुछ कुछ चीज समझना है। सबसे पहले एक आइटम है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक ये आइटम हुआ, तुम लोग को हम नोट्स दे देगा, चिंता नहीं है, ठीक है। तुम लोग लिख लेना आराम से। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमको पहले ये सीखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मेरा पहला क्वेश्चन है सर, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अच्छा, नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस है? सपोजिंग करो तुम लोग इंस्टीट्यूट आया हुआ है, क्लासरूम है ये, सपोजिंग करो ये रूम नंबर 1 है, ठीक है। ये रूम नंबर 1 है। अब रूम नंबर 1 में तुमको पता है क्या क्या है, ठीक है। बेंचेस हैं वहां पे,
है क्या नहीं? बेंचेस है, वहां पे बोर्ड भी एक है, बेंचेस है, बोर्ड है, और लाइट्स भी है, फैन भी है, और एक पीछे एसी भी लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इस रूम को बनाने के लिए हमको एक बोर्ड लाना पड़ा, हमको लाइट लाना पड़ा, फैन लाना पड़ा, बेंच लाना पड़ा, और एसी भी लाया। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जब खरीदा तो खर्चा हुआ या नहीं हुआ? एक्सपेंस हुआ मेरा। ओके सर, ठीक है। अब एक बात हम बता रहा है, यहाँ जो ये फैन है, ये फैन जब हम खरीदा तो जाहिर सा बात है एक ही बार फैन खरीदेगा हम, राइट? फैन खरीद के लगा दिया, लेकिन ये फैन को चलाने के लिए क्या चाहिए अपने को? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हर मंथ हमको पेमेंट करना पड़ेगा बिल, यस और नो? एवरी मंथ हमको बिल पे करना पड़ेगा, एवरी मंथ, तब जाके इलेक्ट्रिक आएगा और ये फैन चलेगा, नहीं तो फैन नहीं चलेगा। लेकिन फैन एक ही बार खरीदना है, तो हम ये बोलना चाहता है कि अगर कोई एक्सपेंस से एक एसेट बने, क्रिएशन ऑफ एसेट, ओके, क्या बोल रहे हैं अपन? क्रिएशन ऑफ एसेट, एसेट मतलब फिक्स एसेट, ओके। अगर एक खर्चा से, मतलब अगर हम कोई पेमेंट कर रहा है और उस पेमेंट के कारण कोई एक एसेट बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है? एसेट बन रहा है, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर हम पैसा खर्च करके कोई एक एसेट, फिक्स एसेट खरीदे ना, तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ना एक ही बार होता है ज्यादातर। तो एक वर्ड है इंग्लिश का, हाँ, एक वर्ड है रेकरिंग, और एक वर्ड है नॉन रेकरिंग। दो वर्ड है, एक रेकरिंग, एक नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मतलब जो बार बार होता है, और नॉन रेकरिंग मतलब जो कभी कभी होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि रेकरिंग मतलब वो चीज जो बार बार होता है। अब हम तुमको बताता है, तुम लोग का एग्जांपल लेके, तुम लोग मोबाइल खरीदा ना, तुम लोग के पास मोबाइल है, ठीक है, सेल फोन है सबके पास, ओके। सेल फोन तुम एक ही बार खरीदा, हाँ या ना? लेकिन रिचार्ज तुम हर महीना करता है, यस और नो? तो रिचार्ज इज रेकरिंग, रिचार्ज इज रेकरिंग, बट परचेज ऑफ मोबाइल फोन इज नॉन रेकरिंग। तो अब मोबाइल फोन का अगर हम चले, तो मोबाइल फोन का जो खर्चा है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे एक एसेट क्रिएट हो रहा है, सेल फोन। लेकिन वो खर्चा, जो खर्चा मेरा क्या बोले, जो खर्चा मेरा हर आफ्टर इंटरवल और पीरियड के बाद होते रहे, जो बार बार हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब उस खर्चे से ना हमको बिजनेस चलाने में आसानी होता है, मतलब इट हेल्प्स इन
रनिंग ऑफ अ बिजनेस। अब जैसे हम ये लिखा, तो अब वापस एग्जांपल में आता है। ये क्लासरूम 1 था, रूम नंबर 1। इसमें जो फैन लगा था, फैन है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। लेकिन फैन चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट? और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको पैसा देना पड़ेगा हर महीना। दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फैन नहीं चलेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिससे अपना एक एसेट क्रिएट हो, ठीक है, जिससे अपना एक एसेट क्रिएट हो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे हमको हेल्प होता है बिजनेस करने के लिए। जैसे तुम लोग के लिए हम बोला सेल फोन, तुम लोग सेल फोन एक बार खरीदता है, ठीक है, तो वो हो गया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब तुम रिचार्ज करता है, वो हो गया तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई है जिसको डाउट अगर है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है, अभी तक हम जितना पढ़ाया, या फिर मैसेज कर सकता है, नीचे चैट बॉक्स खुला है। कोई है जिसको डाउट है हम क्या बोल रहे हैं अभी तक? अच्छा, तो ये समझ में आ रहा है कि सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमको नेक्स्ट और एक आइटम पढ़ना है, ठीक है। वो आइटम क्या है? एक रेवेन्यू रिसीप्ट और एक कैपिटल रिसीप्ट। एक क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट और एक कैपिटल रिसीप्ट। अब रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट का डिफरेंस क्या है, ठीक है। रिसीप्ट मतलब इनकम। पहला बात तो ये जानना जरूरी है कि रिसीप्ट मतलब इनकम होता है, ठीक है। अब सर रिसीव मतलब इनकम, मतलब एक हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट और मतलब रेवेन्यू इनकम, और एक तुम्हारा कैपिटल रिसीप्ट मतलब कैपिटल इनकम। क्योंकि हम तुमको बोला, एक मिनट, रिसीव का मतलब हम क्या बोला? इनकम, राइट। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक है तुम्हारा रेवेन्यू इनकम, एक है तुम्हारा कैपिटल इनकम। अब रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम का डिफरेंस एकदम इजीली समझते हैं, ठीक है। हम जब मोबाइल फोन खरीदा था, मोबाइल फोन परचेज किया था, तो ये एक क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हम इस मोबाइल फोन को यूज करने के बाद 5 इयर्स के बाद इसको सोल्ड आउट कर दे, तो पैसा मिलेगा अपने को, राइट। अच्छा, इससे और अच्छा एग्जांपल, एक मिनट रुको, एक मिनट, बहुत इजी एग्जांपल हम दे रहे हैं, इससे इजी। सपोजिंग करो कि मेरा एक दुकान है, ठीक है, मेरा एक दुकान है, और ये क्या, जिसका दुकान है?
ये एक क्लोथ का दुकान है, कपड़े का, ठीक है। तो तुम लोग कपड़े का दुकान गया हुआ है, तुम लोग को मालूम है कपड़ा का दुकान कैसा होता है कि बहुत सारे कपड़े रखे रहते हैं और कपड़े रखने के लिए सेल्फ रहता है, राइट, उसके ऊपर कपड़ा रहता है, ये सारा सेल्फ है और उसके ऊपर कपड़ा है, दीज आर सेल्फ, और ये सब क्लोथ है, ठीक है। अब मेरा मेन काम क्या है, व्हाट इज माय मेन ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या मालूम है, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ठीक है। ऑपरेशन अकाउंट्स का मतलब होता है काम, मतलब मेरा बिजनेस क्या है कि हमको क्लोथ बेचना है और खरीदना है, एंड नथिंग एल्स, राइट। हमको क्या करना है, हमको क्लोथ बेचना है और क्लोथ खरीदना है, मेरा यही काम है और अलग काम कोई नहीं है। तो ठीक है भाई, हम क्लोथ खरीदेगा और क्लोथ बेचेगा। एक बात पूछ रहा है, जब हम क्लोथ बेचेगा तो हमको पैसा मिलेगा, राइट। जब हम क्लोथ सेल आउट करेगा तो आई विल रिसीव, ओके। अब बहुत दिन हो गया तो ये जो सेल्फ है ना, ये थोड़ा खराब हो गया, तो हम अब ये सेल्फ को बेच दिया, सेल आउट किया। तो जब सेल आउट करेगा तो इसको बेचने से भी तो पैसा मिलेगा। अब देखो, सामान क्लोथ बेच के भी हम पैसा कमाया ही है और सेल्फ बेच के भी हम पैसा कमाया ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा बिजनेस नहीं है। ये तो सेल्फ खराब हो गया था बोल के हम क्या क्या बेच दिया, लेकिन इनकम तो दोनों से ही हुआ, क्लोथ बेच के भी हमको पैसा मिला और सेल्फ बेच के भी हमको पैसा मिला, यस और नो। नाउ द थिंग इज, दोनों बेच के ही पैसा मिला लेकिन दोनों ही अलग अलग है। ऊपर वाला जो मतलब मेरा मेन काम का पैसा होता है, जिसको हम बिजनेस करके पैसा कमाता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीप्ट। और जो मेरा सेल्फ बेच के हम कर आना, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीप्ट। एक बात हम तुम लोग से और पूछेगा, रुको, हाँ, ये क्लोथ और ये सेल्फ में क्या डिफरेंस है, क्लोथ और सेल्फ में क्या डिफरेंस है। तुम लोग बोलेगा सर क्लोथ मतलब कपड़ा, सेल्फ मतलब जहां रखता है सामान। अरे भाई, अकाउंट्स में क्लोथ मेरे लिए स्टॉक है, क्लोथ मेरे लिए स्टॉक है। स्टॉक मतलब क्या होता है, तुम लोग को फर्स्ट ईयर में बताया था, स्टॉक मतलब वो सामान जिसको हम परचेज करता है सेल करने के लिए, ठीक है। वो सामान जिसको हम परचेज करता है सेल करने के लिए, उसको अपन स्टॉक बोलते हैं। लेकिन शेल्फ क्या हुआ, ये मेरा फिक्स एसेट है, मतलब इसको जब हम परचेज किया था, इसको जब परचेज किया था, इसको हम सेल करने के लिए परचेज नहीं किया कभी भी, इसको हम कभी भी सेल करने के लिए परचेज नहीं किया, ओके। हम हमेशा इसको रखने के लिए, यूज करने के लिए ही खरीदा है, कभी भी इसको हम बेचने के लिए नहीं खरीदा। तो सर आप बोला क्यों बेचेगा, अरे भाई खराब हो गया तभी तो बेच रहा है, ऐसी थोड़ी ना बेच रहा है। लेकिन कपड़ा बेचना तो मेरा काम ही है, उसको हम बेचेगा और पैसा कमाएगा अपन। समझ में आ रहा है बात मेरा। तो जो क्लोथ है यहाँ पे, मेरे लिए क्लोथ एक क्या है, बेचने वाला सामान है, तो ये मेरा स्टॉक है। और सेल्फ जो है वो मेरा फिक्स एसेट है। समझ में आया। तो एक चीज हम बोल सकता है कि जब भी हम स्टॉक बेचे तो मेरा वो रेवेन्यू होगा, क्योंकि स्टॉक में बेचना मेरा काम ही है, वो हम बार बार ही करेगा, राइट। लेकिन
सेल्फ बेचना मेरा काम नहीं है, वो हम बार बार नहीं करेगा, वो हम कभी कभी जब सामान खराब हो जाएगा तब हम बेचेगा, राइट। और तब हम जब बेचेगा तो उससे इनकम जो होगा वो इनकम को हम क्या बोलेगा, रेवेन्यू, ना कैपिटल। हम तब बोलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम तुम लोग को अभी तक क्या समझाया, एक कैपिटल रिसीव्ड और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर यहां हम लिखा रेवेन्यू रिसीव्ड और कैपिटल रिसीव्ड। तो रेवेन्यू रिसीव्ड मतलब वापस ये रेकरिंग इन नेचर होगा, मतलब बार बार पैसा मिलेगा। तो बार बार पैसा कैसे मिलेगा, क्लोथ बेच के ही, क्योंकि वही मेरा काम है। और ये नॉन रेकरिंग मतलब कभी कभी। ओके, तो ये हो गया सेल्फ से, जब हम कभी कभी एसेट बेचा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, कोई है जिसको इसमें डाउट है? क्योंकि पहले तुमको ये जानना जरूरी है। देखो हम बता रहा है, अब तुम इतना टाइम हम इस पे दिया है ये 4 वर्ड में, क्यों मालूम है? जिसको ये 4 वर्ड क्लियर है उसको ये चैप्टर करने में आसानी है, और जो ये 4 वर्ड नहीं जानता है वो ये चैप्टर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। हम पहले ही बोल दे रहा है, इसीलिए हम ये 4 वर्ड के पीछे पहले हैं। पहले तुमको जानना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कभी कभी होगा और जो तुम्हारा फिक्स एसेट क्रिएट करे, मतलब फिक्स एसेट खरीदने में यूज होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो बार बार नहीं होता, और जो बार बार नहीं होता और वो हम क्या बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो बार बार होता है और जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है अपने को। ठीक है, फिर आ गया रेवेन्यू रिसीप्ट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब वो इनकम जो बार बार हो और जो स्टॉक बेच के हो। और कैपिटल रिसीप्ट मतलब वो इनकम जो बार बार नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया अपने को। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमको सीखना है कुछ कुछ चीज जो हम तुम लोग को बताया था यहाँ पे कि ये लोग क्या क्या अकाउंट बनाता है। तो हम अभी आज इसके बारे में बात करेगा सिर्फ। ठीक है, रिसीव्स एंड पेमेंट। तो रिसीव्स एंड पेमेंट, ये जो अकाउंट है, ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाना पड़ता है, हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये अकाउंट हम लोग बनाते हैं, मतलब ये अकाउंट बना के हम लोग क्या निकालेंगे, वी विल गेट, हम नोट्स दे देगा, चिंता मत करो। ठीक है, वी विल गेट बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। मतलब इसको बनाने के बाद हमको क्या मिलता है, जैसे हम लोग क्लास 11 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बना के अपने को क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, राइट। उसी हिसाब से रिसीव्स एंड पेमेंट बनाने से हमको क्या मिलेगा, कैश और बैंक मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में से कोई एक बैलेंस निकालने के लिए हम लोग रिसीव्स एंड पेमेंट्स बनाते हैं। अब रिसीव्स एंड पेमेंट बनता कैसे है? ठीक है, तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स में हम लोग को सारा आइटम, अच्छा इसका और एक चीज समझ लेता है, ये रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब तुम लोग को मालूम है क्या होता है? रेप्लिका का मतलब डुप्लीकेट।
अब तुम लोग को हम बताता है, तुम लोग को मालूम चल जाएगा। तुम लोग जब मोबाइल फोन खरीदने जाता है, जब तुम मोबाइल फोन खरीदने जाता है तो मोबाइल फोन का एक डमी होता है ना, डमी होता है दुकान में, वो डमी देख के ही तुम खरीदता है, राइट? दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट सी, मतलब रेप्लिका। ओके, तो ये बोला है कि रिसीव्स एंड पेमेंट इज द रेप्लिका ऑफ कैश बुक। अब जैसे ही हम कैश बुक बोल दिया, इसका मतलब क्लास 11 में हम लोग कैश बुक सीखा था, यस और नो? तो कैश बुक में हम लोग सारा आइटम लिखते हैं जो भी कैश से रिलेटेड है, राइट? जो क्रेडिट से रिलेटेड होता है वो हम लोग कभी नहीं लिखते हैं, हम लोग हमेशा कैश से रिलेटेड आइटम लिखते हैं। तो जब हम ये बोल दिया है, कि रिसीव्स एंड पेमेंट्स हमको क्या हेल्प करता है, कैश रिलेटेड आइटम ही हमको लिखना है। दैट मीन्स वी वोंट राइट नॉन कैश आइटम, ठीक है? वी विल राइट जस्ट कैश बुक, कैश, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन है वही लिखेगा। अब इसके अंदर रिसीव्स एंड पेमेंट्स के अंदर, रिसीव्स एंड पेमेंट्स के अंदर सारा आइटम आता है, सारा आइटम, दैट इज कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जितना भी आइटम है सब इसके अंदर आएगा, लेकिन कैश रिलेटेड आइटम, ठीक है? तो हम अगर एसेट भी खरीदेगा तब भी रिसीव्स एंड पेमेंट में दिखाना होगा, स्टॉक भी खरीदेगा तब भी रिसीव्स एंड पेमेंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम एसेट खरीदे तब भी हमको रिसीव्स एंड पेमेंट में दिखाना होगा, अगर हम स्टॉक खरीदे तब भी रिसीव्स एंड पेमेंट में दिखाना होगा, अगर हम स्टॉक बेचे तब भी रिसीव्स एंड पेमेंट में दिखाना होगा, अगर हम एसेट बेचे तो तब भी हमको रिसीव्स एंड पेमेंट, मतलब रिसीव्स एंड पेमेंट में सब कुछ आता है एकदम इन शॉर्ट। और ये सबसे इजीएस्ट अकाउंट है बोलने से, ठीक है? ये सबसे इजीएस्ट अकाउंट है, तुमको कुछ उतना माथा ही नहीं मारना है। ये बोलता है कि सब कुछ इसमें लिखो, एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि मत छोड़ो, सब लिखो, ठीक है? चाहे वो रेवेन्यू इन नेचर हो नहीं हो, दैट डजंट मैटर, आइटम है तो लिखो। हाँ, कुछ कुछ लेकिन कैश रिलेटेड आइटम, ओके? क्या बोला? कैश रिलेटेड आइटम। इसके बाद रिसीव्स एंड पेमेंट्स में क्या नहीं आता है, सीधा बात, नॉन कैश आइटम नहीं आएगा। अब नॉन कैश आइटम क्या क्या है, ठीक है? हम लिख रहा है, तुमको नोट भी भेज देगा हम, ठीक है? आइटम क्या क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन। अब तुम लोग को भी मालूम है, हम लोग एचएस फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन सीखा, और सिखाते वक्त तुमको बोला था डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट दी क्या, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब जब एक सामान का दाम कम हो जाए यूज करने के कारण या आउटडेट हो जाने के कारण, तब उसको हम लोग तब उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे आज तुम एक मोबाइल फोन खरीदा, उस मोबाइल फोन को तुम अगर एक साल बाद बेचेगा तो जिस दाम में आज तुम खरीदा वो वही अमाउंट तुम यू वोंट गेट, राइट? You will get lesser amount. Why? Just because you have used the cell phone. Supposing करो अभी हम एक मोबाइल फोन खरीदता है 10,000 का, उसको हम एक साल बाद सेल आउट करने जाए, I won't get 10,000, right? I will get lesser than 10,000. Why? Because I have used the cell phone. या फिर उस फोन को अगर हम रखा भी रहे ना, एक साल बाद भी बेचे तब भी वो कम में बिक्री होगा, क्योंकि एक साल हो गया उस फोन का पड़े पड़े, कोई भी हमको देगा नहीं, ठीक है? इतना समझ में आया या नहीं आया? आ गया? अच्छा, अब एक बात बता रहा है, 1 मिनट बाद में ये लिंक खत्म हो जाएगा, ठीक है? हम वापस तुम लोग को लिंक दे रहा है, क्योंकि और 15 मिनट का क्लास है मोटा मोटी, तो तुम लोग को हम भेज रहा है एक लिंक, उस लिंक में वापस ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? हम इसको एंड कर रहा है मीटिंग को, और एक नया लिंक भेज रहा है, ओके? तो तुम लोग ज्वाइन हो जाना।